अगर मैं हाफिज जुनैद की माँ को देखती हूँ तो उसके आंसू आंखों से सूखे नहीं है, वो बैठी है मेरे साथ मंच पे उसकी माँ, और मैं चाहती हूँ संचालक साहिबा जी से मैं ये आग्रह करती हूँ कि चाहे 1 मिनट ही सही उसकी माँ को 1 मिनट दे, क्योंकि उनका पूरा परिवार, शायद हमारा आपसी भाईचारा नहीं है। और आज तक मेरा बेटा हाफिज जुनैद के कोई इंसाफ ना मिला। वे मुजरिम हैं जो बाहर घूम रहे हैं, और बस यही मेरी दरख्वास्त है। किसान आंदोलन में ये माँ 28 किलोमीटर पैदल चली थी, आज तक उसके बारे में किसी को पता नहीं है। सिर्फ किस लिए? ताकि किसानों को इंसाफ मिले, मेरे बेटे को इंसाफ मिले, रोहित वेमुला को इंसाफ मिले, जुनैद को इंसाफ मिले। दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर। सबको जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, मौलाना तौकीर रजा साहब का, जस्टिस पाटिल साहब का, और डेफिनेटली गोज विदाउट सेइंग एडवोकेट महमूद प्राचा जी का, जो कि नेशनल कन्वीनर है मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रांगण में जो कि मैंने सुना है कि आज सारे रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं हर ऑर्गेनाइजेशन के, इंस्टीट्यूशन के, ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, यही कहूंगी कि हाँ, दिल्ली विश्वविद्यालय में एक लड़ाई लड़ रही हूं जिसको आज 113 दिन हो गए। जिन भी लोगों को मैं सुन रही हूं वो भाईचारे की बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि किस तरीके से भाईचारा बढ़ेगा। सोच में ये आया कि अगर एक हाथ को दर्द है तो क्या अगर लेफ्ट में दर्द है तो राइट को दर्द नहीं होगा? और आप सबको देख के यहां लगा कि वाकई में अगर मेरे दाहिने हाथ को दर्द है तो बाएं हाथ को भी दर्द हो रहा है। इसलिए दलित और मुस्लिम समाज आज एक जगह एक मंच में बैठे हैं, ये प्रूव किया है। और ये ऐसे भी प्रूव नहीं हुआ, ये कैसे प्रूव हुआ है? हम बातें कर रहे हैं कि दलित और मुस्लिम समाज को एक होना चाहिए और एक होकर लड़ना चाहिए। वो शायद 113 दिन की लड़ाई जो दिल्ली विश्वविद्यालय में एक दलित महिला, मुझे नहीं याद कि आजाद भारत में ऐसी लड़ाई, एक महिला, ऊपर से दलित महिला, कास्ट और जेंडर दोनों का प्रभाव, उस महिला ने 113 दिन हो गए आज वो लड़ाई जीवित रखी है। तो वो किसके बदौलत? वो एक कॉम्बिनेशन है। अगर आप इस चीज को समझें, सरकार कैसे डरती है, सरकार कैसे घुटने टेकती है, और कैसे बिना डरे, निडरता से, बिना हिले, बिना झुके वो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, क्योंकि एक दलित महिला वहां पे न्याय की गुहार लगाने बैठी है और उसके जो वकील हैं वो बिना डरे जो चल रहे हैं वो एडवोकेट जनाब महमूद प्राचा जी हैं। ये कॉम्बिनेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये हम करके दिखा रहे हैं, और ये हो चुका है दिल्ली विश्वविद्यालय में। साथियों, बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनको इस लड़ाई के बारे में पता है। मैं कुछ चीजें कहना चाहूंगी, अभी मेरे जहन में आ रही थी, बार बार हम बात कर रहे हैं। देखिए, वो झूठ भी कैसे बेचते हैं। पता है कि जो देश का शासक बन के बैठा है, जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठा है, वो कितना बड़ा झूठा है। वो दिन रात झूठ की मार्केटिंग कर करके झूठ को ऐसे बेच रहा है। और हम आबादी में बार बार कहते हैं कि मूल 85 इतने ज्यादा है आबादी में, फिर भी हम डरते हैं क्या? फिर भी हम सामने नहीं आते? ऐसा नहीं है। लेकिन आज उनको इस प्रांगण से ये मैसेज जा रहा है, और इस जो आपसी भाईचारा से मुझे लगता है ये मैसेज जाएगा कि हमारी एकता, हम एक हो चुके हैं। और हमारी एकता क्या है? क्योंकि वो डरते हैं, किस चीज से डरते हैं? तमाम धन दौलत, गोला बारूद, पुलिस फौज के बावजूद भी वो डरते हैं कि एक दिन कहीं ये निहत्थे और गरीब लोग उनसे डरना बंद कर देंगे। वो इस चीज से डरते हैं। और मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ इस बात को कि अगर यही चलता रहा, अगर हमने एक दूसरे की लड़ाई को, आपसी भाईचारा को समझा, तो फिर अगर एक दूसरे की लड़ाई को लड़ने के लिए अगर एक हाथ को तकलीफ है, दूसरा हाथ आके खड़ा हो जाए, तो कोई भी किसी भी इंसान को घोड़ी चढ़ने पे मारा नहीं जाएगा, किसी भी इंसान को मूंछ रखने पे मारा नहीं जाएगा। मेरे छोटे 16 साल के भाई हाफिज जुनैद को मॉब लिंचिंग करके ट्रेन में सूली के घाट नहीं चढ़ाया जाएगा अगर हमारी एकता होगी। और मैं इसलिए ये बात बोल रही हूँ कि आज भी अगर मैं हाफिज जुनैद की माँ को देखती हूँ तो उसके आंसू आंखों से सूखे नहीं है, वो बैठी है मेरे साथ मंच पे उसकी माँ। और मैं चाहती हूँ संचालक साहिबा जी से मैं ये आग्रह करती हूँ कि चाहे 1 मिनट ही सही उसकी माँ को 1 मिनट दे, क्योंकि उनका पूरा परिवार, शायद हमारा आपसी भाईचारा नहीं है, हम लड़ाई लड़ते हैं और भूल जाते हैं। उनको 1 मिनट दें, उनकी बात आप जरूर सुने। और ये लड़ाई हमें अधूरी नहीं छोड़नी किसी की भी, ये लड़ाई को हमें पूरा करना है। आप 1 मिनट उन्हें दें और उनका दर्द साझा करें, ताकि इस लड़ाई को दलित मुस्लिम भाईचारा जो है, SC ST OBC एक होकर लड़ सके। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। शुक्रिया बहुत बहुत। जाहिर है कि इनके आंसुओं और दर्द को जाहिर हम सब महसूस कर सकते हैं, देश और देश का हर शख्स महसूस कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम। हाफिज जुनैद की वालदा हूँ मैं, मेरा नाम सायरा है।
2017 में 6 महीना 22 तारीख को मेरा बेटा का इंतकाल हुआ और उसी दिन से मैं दर दर की ठोकर खा रही हूँ। कई तरह मेरा बेटा के लिए इंसाफ मिल जाए, लेकिन आज तक कोई इंसाफ ना है। 3 जगह केस चल रहे हैं और जामे हैं और आ जामे हैं, जामे हैं और आ जामे हैं। वह केस की टेंशन में और वो उन्हीं बातन सु जैसे घर में हुए हैं कि इतने हून गए हैं, इतना दिन हो गए। वाई की वजह से मेरा बेटा 18.5 साल को है, बिल्कुल दीवाना हो गया है। अब वहाँ की वजह से मेरे लिए बहुत ज़्यादा वो हो रही है कि एक तो मेरा बेटा हो गया, दूसरा साकिर ऐसा हासम, अब फैसल नाम को बेटा मेरा दीवाना हो गया है। और आज तक मेरा बेटा का हाफिज जुनैद के कोई इंसाफ ना मिला। वे मुजरिम हैं जो बाहर घूम रहे हैं और बस यही मेरी दरख्वास्त है कि कई भी तरह वे अंदर आ जावें और उनकी उम्र कैद होए, उनके लिए फांसी लगे और ऐसो कई के साथ ना होवे। लेकिन और दिन पे दिन और यह हादसा बढ़ती जा रही है, कोई रोकना है। और मैं बार बार कहती हूँ कि ऐसी हादसा ना होवे और इंसाफ मिले, लेकिन आज तक कोई इंसाफ ना मिला और दर पे दर ये बढ़ती जा रही है। ये आपका इंट्रोडक्शन। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, यहाँ बहुत बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं। उनके सामने मैं अपनी बात रखना बहुत ही एक अपने लिए फख्र महसूस करता हूँ। मेरे दोस्तों, मैं हाफिज जुनैद शहीद रहमतुल्लाहि अलैह का भाई हूँ। ये मेरी माँ है। साथियों, सिर्फ और सिर्फ अम्मा जी यही कहना चाहती है कि इंसाफ के लिए आप लोगों को हर कदम और हर वक्त तैयार रहना होगा। साथियों, ये माँ आज से नहीं 7 साल से अपनी लड़ाई लड़ रही है। साथियों, किसान आंदोलन में ये माँ 28 किलोमीटर पैदल चली थी। आज तक उसके बारे में किसी को पता नहीं है। सिर्फ किस लिए? ताकि किसानों को इंसाफ मिले, मेरे बेटे को इंसाफ मिले, रोहित वेमुला को इंसाफ मिले, जुनैद को इंसाफ मिले, दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर हमारी बड़ी बहन डॉक्टर रितु सिंह को इंसाफ मिले। दोस्तों, ये जालिम सरकार चाहती है जिस तरीके से रोहित वेमुला ने हत्या की, उसी तरीके से डॉक्टर रितु सिंह हत्या कर ले और ये इंसाफ के लिए आवाज ना उठाए। दोस्तों, आप लोगों को कदम से कदम मिलाना होगा हमारे साथ, इस मजलूम माँ के साथ, इस मजलूम डॉक्टर रितु सिंह बहन के साथ, रोहित वेमुला के साथ और उस नजीब की माँ के साथ जो अपने घर में आज अपनी आंखों की बीनाई गवा कर बैठी हुई है। साथियों, आप लोगों को खड़ा होना होगा। इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। तो आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।